Hello everyone, this is Rahul Kulkarni and welcome to the first session on financial planning. मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और मुझे नॉर्मल डेज में बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि सर प्री कोविड पोस्ट कोविड सिनेरियो बहुत बदल गया है और हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से शुरू करें। प्री कोविड लोगों को ऐसा लगता था कि पैसे अगर सेव नहीं किए तो ठीक है चल जाता था, पर अभी पोस्ट कोविड लोगों की आंखें खुल गई है एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर मोर इनटू सेविंग्स राइट नाउ। लोग अलग अलग किस्म के सवाल पूछते हैं, अलग अलग उनको एक्सपीरियंसेस चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो उनको जब भी जवाब देता हूँ तो तभी मुझे एक परसों एक आइडिया याद आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि ना ही सिर्फ मेरे क्लाइंट्स उससे फायदा हो, पर जो भी जनता है जिनको बहुत सवाल है फाइनेंशियल प्लानिंग में, उनके सवाल के जवाब मैं दे सकूं। सो आई एम राहुल कुलकर्णी। मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में 2012 से हूँ। आई एम अ स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन, सो आई हैव फ्रेंचाइजी ऑफ वेंचुरा सिक्योरिटीज। I do mutual funds also. Okay, so I started mutual funds business as an advisor in 2017. I have close to around 800 clients. So बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है। सवाल ऑलमोस्ट सेम होते हैं पर लोग एक जेन्युइन एडवाइस ढूंढते हैं जो कि मैं देना बहुत पसंद करता हूँ। ओके, सो आज से मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जहाँ पे आपको छोटे छोटे जो आपको सवाल जो आते हैं, मेडिक्लेम कौन सा लूं, लेना जरूरी है क्या, टर्म इंश्योरेंस कौन सा लूं, अब मेरे पास LIC है तो मैं टर्म इंश्योरेंस क्यों लूं, मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में करूं, मैं स्टॉक्स में करूं, या फिर मैं किसी यूलिप प्रोडक्ट लूं। ये सब चीजों पे मैं एक एक वीडियो डालने वाला हूं हर वीक, ताकि आम जनता को जो भी मेरे पास नॉलेज है उसका फायदा हो सके। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू यंगस्टर्स। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि लोग अर्न करना चालू करते हैं एट एज ऑफ 21, बट दे ट्राई टू इन्वेस्ट, मतलब वो इन्वेस्ट करना चालू करते हैं एट एज ऑफ 30-32। ये पहले के 8-9 साल 10 साल वो सिर्फ मजा करते हैं और कुछ नहीं। और फिर उन लोगों को ऐसा लगता है, एक एडवर्सिटी आने के बाद लगता है, जैसे कोविड एक एडवर्सिटी था, बहुत लोगों के जॉब चले गए, तो उनको ऐसा लगता है कि पहले ही मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चालू किया। दूसरा चीज मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी कोई बंदा नौकरी करना चालू करता है तो उसका पैकेज या उसका सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो नॉर्मल एक बंदे का थिंकिंग ऐसा होता है कि जब तक मेरा सैलरी ज्यादा बढ़ता नहीं है तब तक मैं सेव नहीं करूंगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको सेविंग चालू करना है तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट से सेविंग चालू करना है ऐसा नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ 1000 रुपीज, 500 रुपीज पर मंथ, पर एक सेविंग का एक हैबिट डालो। जब तक आप हैबिट नहीं डालोगे, ट्रस्ट मी, आप आगे कितना भी इनकम बढ़ेगा ना तो आप उस हिसाब से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, यानी आपका जो भी इनकम आता है, ओके, आपका जो भी इनकम आता है उस पे से आपका जो खर्चा निकलता है, जो भी आपका खर्चा है नॉर्मल, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल, पर आपका जो समझो EMI है, घर खर्चा है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, वो खर्चा होने के बाद आप जो सेविंग्स करते हैं, आपके पास जो सेविंग्स रहता है, वो आप कैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन वेरियस एसेट्स इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी अगर आप कहोगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक लेमैन के लिए डिफिकल्ट है, तो मैं कहूंगा प्रोबेबली वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इजी भी है। पर जिन लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर का फी नहीं परवड़ता है और या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं लगती है, तो मैं जो सीरीज में बताऊंगा वो सीरीज से आप देखोगे एवरी वीडियो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे मैंने बताया, इट इज अबाउट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। अभी जब भी लेट से एग्जांपल लेते हैं, मेरा सैलरी है 30,000, मुझे इन हैंड यानी मेरे अमाउंट मेरे अकाउंट में एवरी मंथ 30,000 क्रेडिट होता है। अभी 30,000 क्रेडिट होने के बाद मेरा समझो घर खर्चा है 10,000 रुपया। सो 30,000 माइनस 10,000, तो मेरे पास बचता है 20,000 रुपया।
अभी 20,000 रुपया मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी वेल्थ बढ़े या वेल्थ क्रिएट हो, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग इन लेमैन टर्म्स। बहुत इजी सरल भाषा में आपको समझाया। अभी लोग कहते हैं कि मेरे पास 20,000 बचा है तो मैं LIC कर लेता हूं, मैं म्यूचुअल फंड्स कर लेता हूं, मैं स्टॉक्स में पैसा लगा लेता हूं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमेशा इन्वेस्ट करने के पहले यू नीड टू हैव योर मेडिक्लेम इन प्लेस। मतलब क्या है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो कभी भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है टू स्टार्ट ऑफ इट। फर्स्ट इज योर मेडिक्लेम। आप और आपके फैमिली का मेडिक्लेम बहुत अच्छा तगड़ा होना चाहिए। सेकंड इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी क्या, जिस व्यक्ति का हम लोग टर्म इंश्योरेंस निकालते हैं उस व्यक्ति की अगर डेथ हो गई तो वो नॉमिनी को पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्म इंश्योरेंस। एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। पहली दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीजें, ये दो चीजें करने के बाद इंपॉर्टेंट है। तो हर वीडियो में एक एक चीजों को मैं ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज का टॉपिक है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टर्स लाइफ। यानी सबसे, आप भले ही इन्वेस्टमेंट कम करो पर आपका बहुत अच्छा मेडिक्लेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं क्यों कहता हूं, अगर एक भी बीमारी आ गई और आपको अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए, अच्छे हॉस्पिटल में आपको जाना पड़े, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जीवन भर की पूंजी, आपने जीवन भर जो इकट्ठा किया था पैसा, वो एक झटके में जा सकता है। ये चीज मैंने मेरी फैमिली में भी देखी है और ये चीज मैंने मेरे क्लाइंट्स के फैमिली में भी देखी है। ट्रस्ट मी, ये बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी का समय होता है। मेरे फैमिली में मेरे पास मेडिक्लेम होने के बावजूद हम लोग को बहुत ज्यादा एक्सपेंस आया था, जिससे घर वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो मैं हर वक्त, कोई भी बंदा अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेरे पास आता है तो फर्स्ट थिंग आई रिकमेंड इज मेडिक्लेम। अभी बंदे को एक मेडिक्लेम निकालना है तो कौन सी चीजें देखनी है, ये आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर यंगस्टर्स। सो यंगस्टर्स में जब भी बोलता हूं तो इट इज नॉट नेसेसरी 20 to 25, टिल 35 to 40 आपको ये तीन चीजें करनी ही करनी है। सो मैं आज का टॉपिक है मेडिक्लेम। जब भी मेडिक्लेम आप लेते हो, तो कुछ चीजें आपको देखनी है, कुछ चीजें आपको परखनी है। ओके, तो पहला चीज आपको जो देखना है दैट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी हर मेडिक्लेम में एक फीचर होता है। प्री यानी हॉस्पिटलाइज होने के पहले, पोस्ट यानी हॉस्पिटलाइज होने के बाद। मिनिमम मैं बोलता हूं कि जब भी आप मेडिक्लेम लो तो हर मेडिक्लेम या जो भी आप लो वो मेडिक्लेम आपको प्री एंड पोस्ट बोथ 60 डेज कवरेज देना चाहिए। यानी हॉस्पिटलाइज होने से पहले के 60 डेज, हॉस्पिटलाइज होने के बाद 60 डेज। आप चिंता मत करो, मैं आपको फीचर्स कैसे कंपैरिजन करने ये भी आपको लाइव में दिखाने वाला हूं। सेकंड जो फीचर होना चाहिए दैट इज पर डे रूम चार्जेस। बहुत बार मैं देखता हूं कि लोग 2 या 3 लाख का मेडिक्लेम लेते हैं। कल परसों ही मेरे पास एक एग्जांपल था, मेरे क्लाइंट ने मुझे फोन किया कि मैंने 3 लाख का मेडिक्लेम लिया है, मैंने एडमिट किया, 3.25 लाख का बिल आया, पर मुझे 3 लाख का ही बिल आया था पर मुझे पूरा 3 लाख नहीं मिला। तो मैंने उनको पूछा क्यों नहीं मिला, तभी वहां पे जो पॉलिसी में लिखा हुआ था कि पर डे रूम चार्जेस ये मैक्सिमम 1000 हो सकते हैं। यानी वो 3 लाख का जो पॉलिसी उन्होंने लिया था या मेडिक्लेम लिया था उसमें एक एडेड था कि पर डे रूम चार्जेस शुड नॉट एक्सीड 1000। यानी 1000 रुपए का अगर ऊपर रूम चार्जेस है तो आपको आपकी जेब से भरने चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप ये मेडिक्लेम लेते हो तो आप देखो कि यहाँ पे पर डे रूम चार्जेस पे कोई लिमिट नहीं है। थर्ड इज फैमिली फ्लोटर और मल्टी इंडिविजुअल। फैमिली फ्लोटर यानी क्या होता है, लेट से एग्जांपल मैंने 5 लाख का मेडिक्लेम लिया, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, हम लोग 4 जन ये
मेडिक्लेम हम लोग ने फैमिली फ्लोटर 5 लाख का लिया। फैमिली फ्लोटर यानी मैं, मेरे बीवी है और मेरे बच्चे चारों मिलके हम लोग 5 लाख यूज कर सकते हैं। नए पॉलिसी में, नए बहुत मेडिक्लेम कंपनीज में मल्टी इंडिविजुअल यानी कंसेप्ट आया है। सो व्हेन आई टॉक ऑफ 5 लाख मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी, सो दैट मींस हर एक बंदे को 5-5 लाख मिलेगा। सो मैंने क्या बोला, फैमिली फ्लोटर में एवरी मेंबर, मतलब यानी मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, 4 लाख, 4 जन मिलके हम लोग 5 लाख यूज कर सकते हैं। आइदर मी, आइदर वाइफ और ऑल 4 कैन मैक्सिमम यूज 5 lakhs। मल्टी इंडिविजुअल में इंडिविजुअली यू कैन यूज 5 lakhs। सो मल्टी इंडिविजुअल निकालना आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा देखा है कि प्रीमियम में ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं है, प्रीमियम में ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं है, 1-2-3 हजार का फर्क आता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, आपको अगर बीपी, डायबिटीज या थायराइड कुछ भी हो तो बहुत जरूरी है कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस जब भी मेडिक्लेम निकालते हो तो उनको बताओ। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा लोडिंग लगेगा, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, पर ट्रस्ट मी, अगर ये आपने नहीं बताया तो कंपनी हैज एवरी राइट टू डिनाई योर क्लेम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको अगर बीपी, डायबिटीज है या थायराइड है या जो भी कुछ डिसीजेस है मेडिक्लेम निकालने के पहले, तो आपको कंपनी को बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने अगर नहीं बताया तो वो एक फ्रॉड कंसिडर होता है एंड कंपनी हैज एवरी राइट टू डिनाई योर क्लेम। इन हाउस सेटलमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज इन हाउस सेटलमेंट। इन हाउस सेटलमेंट यानी क्या, बहुत कंपनीज ऐसा होता है कि जहां पे पैसा, वो प्रीमियम वो कलेक्ट करते हैं पर उनका क्लेम सेटलमेंट थर्ड पार्टी होता है। और बहुत कंपनीज ऐसा होता है कि प्रीमियम कलेक्शन भी वो करते हैं और क्लेम सेटलमेंट भी इन हाउस ही होता है। इन हाउस यानी वही कंपनी प्रीमियम और क्लेम दोनों सेटल करती है। मैं हमेशा बोलता हूं जहां पे क्लेम सेटलमेंट इन हाउस होता है वहां पे ही आपको मेडिक्लेम निकालना है, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत हैसल फ्री होता है और बहुत कम समय में आपका रीइंबर्समेंट या कैशलेस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स विद हॉस्पिटल्स। आपको अगर कैशलेस करना है या मेडिक्लेम लेने का पहला फीचर तो ये था कि हम लोग को कैशलेस होना चाहिए सब हॉस्पिटलाइजेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सी कौन से हॉस्पिटल में टाइप्स होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ये मेडिक्लेम के टाइप्स नहीं होते हैं। तो जब ये टाइप नहीं होता है तो आपको आपकी जेब से पहले पैसा भरना पड़ता है और उसके बाद आपको वो रिम्बर्स करना पड़ता है। रीइंबर्समेंट इज अ क्वाइट टीडियस प्रोसेस। सो हमेशा जब भी एडमिट होना हो तो पहले टाइप कौन सा हॉस्पिटल में है वो आप देख लो और फिर उसमें एडमिशन ले लो। क्लेम सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट रेशो कौन से कंपनी का अच्छा है, कौन से कंपनी का बुरा है, ये आपको एक सर्वे करना पड़ेगा। जब भी क्लेम सेटलमेंट डिपेंड करता है जिस एडवाइजर से आप लेते हो उस पे डिपेंडेंट करता है, कौन से कंपनी से लिया वो बहुत डिपेंड करता है। तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच और आपने अगर कुछ छुपाया नहीं है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीमियम। मैंने बहुत क्लाइंट्स लोगों को देखा है कि जितना कम प्रीमियम में मेडिक्लेम पॉलिसी मिलता है वहां पे वो लोग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज सी कि फीचर्स क्या है, जैसे फीचर्स अच्छे हैं वहां पे आपको जाना है, भले ही आपको 2-3 हजार या 5 हजार ज्यादा भरना हो। पर जब भी क्लेम की बारी आती है, ट्रस्ट में, आप अगर पैसा बचाओगे और क्लेम नहीं होगा तो आप खुद को बहुत कोसोगे। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसा, कैसे आप, अगर आपकी फैमिली के लिए आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं। policyworld.com पे जाएंगे हम लोग। ओके, अभी हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है। सो मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लिक करूंगा। अभी मुझे मेरे डिटेल्स डालने हैं, यानी मुझे कौन सा किन किन लोगों को ऐड करना है और मुझे प्रीमियम देखना है, कंपैरिजन करना है। लेट से मैंने मेरा नाम डाला, मेरा पिन कोड डाला, मैंने ईमेल आईडी डाला मेरा,
और मेरा एज डाला। ओके, मैंने मेरा एज भी डाल दिया, मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी डाला। अभी इसके बाद मुझे मेंबर्स ऐड करने हैं फैमिली। ये तो मैंने मेरा खुद का इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए डिटेल्स डाला, पर मुझे इसमें मेंबर्स भी ऐड करने हैं। ओके, तो मैं मेंबर्स ऐड करूंगा इसमें। स्पाउस यानी आपके वाइफ का एज, मैंने वाइफ का एज डाला। लेट्स से आई हैव अ सन, उसका एज है 4 इयर्स, और एक डॉटर, उसका एज है 2 इयर्स। ओके, तो ये क्या हुआ, मैंने सब मेंबर्स के मैंने ईयर्स डाले ताकि मुझे एक होलिस्टिक प्रीमियम मिलने को, मुझे टोटल प्रीमियम मिलेगा फॉर मेरी वाइफ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक है फैमिली फ्लोटर, दूसरा ऑप्शन है मल्टी इंडिविजुअल। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैमिली फ्लोटर में कितना प्रीमियम आता है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम आता है मल्टी इंडिविजुअल। तो मैं इस पे डन करता हूं, आई एक्सेप्ट, मैं व्यू कोड्स पे जाता हूं। ओके, तो आगे गया। अभी वो पूछेगा हैव एनी सिलेक्टेड मेंबर सफर्ड फ्रॉम एनी, अगर किसी को अस्थमा है, डायबिटीज है, तो उसको यस करना है, हाइपरटेंशन, थायराइड, अगर कुछ नहीं है तो मुझे नो करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो कंपनी को बताओ मेडिक्लेम लेने के पहले। लेट्स से मुझे कुछ नहीं है तो मैं प्रोसीड करता हूं। ओके, तो ये अभी पॉलिसी के जो जो अवेलेबल थे, जो जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो ओपन हो गए। मुझे 3 पॉलिसी कंपेयर करने। लेट्स से मैंने मणिपाल सिग्ना को क्लिक किया, मैंने स्टार को सिलेक्ट किया, और मुझे रेलिगेरा, जिसको केयर नाम है, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कवरेज है, यानी आपको कितने का मेडिक्लेम चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे ऑप्शन है 2 lakhs to 3 lakhs, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10। लेट्स से मैं 9 to 10 lakhs को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे अभी ये कवर हो गया। ओके, प्री एग्जिस्टिंग, अगर बहुत बार अभी जब जैसे बीपी डायबिटीज है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, उनको कवरेज 3 या 4 साल के बाद मिलता है। अगर आपको चाहिए कि वो कवर 1 या 2 साल के पहले आगे ही हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर प्रीमियम 40,000 के नीचे चाहिए या 30,000 के नीचे चाहिए, 28,000, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ मेरा कवरेज सिलेक्ट किया 9 to 10 lakhs। मैंने मणिपाल सिग्ना को एक क्लिक किया, स्टार को क्लिक किया और केयर को क्लिक किया, तो मेरे पास सब प्लान्स आ गए। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है प्लान्स को। लेट्स से मैं स्टार का सबसे बेस्ट जो पॉलिसी है वो कवर करता हूं, तो स्टार में कॉम्प्रिहेंसिव को मैं कंपेयर करता हूं। मैं यहाँ पे जो कंपेयर बटन है उसको मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे एक प्लान आ गया कंपेयर। अभी मैं रेलिगेयर का जो है उसको मैं क्लिक करता हूँ, मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ प्लस उसको मैं क्लिक करता हूँ, और रेलिगेयर में केयर को सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 3 प्लान सिलेक्ट हो गए। ओके, एक रेलिगेयर है, मणिपाल सिग्ना है, और स्टार है। यहाँ पे मैं कंपेयर प्लान्स को क्लिक करता हूं तो वो कंपैरिजन आ जाता है। यू कैन सी कंपैरिजन, मेरा नाम आया, मोबाइल नंबर, कहां पे मैं रहता हूं, मेरे हर फैमिली मेंबर का हिस्ट्री आया, सॉरी डेट ऑफ बर्थ आया, कितने साल के हैं वो आया। नाउ यू कैन सी जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो सब पॉइंट्स यहाँ पे कंपैरिजन आए हैं। हम लोग एक एक पॉइंट कंपेयर करेंगे। रेली केयर प्रीमियम 10 लाख को आता है 20,000 रुपया, मणिपाल सिग्ना को आता है 24,000, स्टार को आता है 24,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेलिगेयर का प्रीमियम 4,000 से कम है। वेटिंग पीरियड यानी पॉलिसी लेने के बाद, मेडिक्लेम लेने के बाद 30 डेज के बाद ही आप क्लेम कर सकते हो। फर्स्ट 30 डेज यू कैन नॉट क्लेम एवरीथिंग। तो वेटिंग पीरियड सबके लिए सेम है 30 डेज। प्री मेडिकल चेकअप यानी पॉलिसी लेने के पहले कंपलसरी कुछ कंपनियां मेडिकल चेकअप कंपलसरी होता है। तो फॉर रेलिगेयर में इट इज 61 ईयर्स एंड अबव और 50 lakhs के अबव मेडिक्लेम का सम इंश्योर्ड है तो ही आपको जरूरत है
यहाँ पे 55 ईयर से स्टार में कुछ जरूरत नहीं है। सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी। यानी मैंने जैसे बोला था कि रूम चार्जेस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेलीगेयर में अबाउट 10 lakhs, सो फॉर 4 lakhs, जब 4 lakhs तक इट इज 1% ऑफ एसआई। यानी आप 4 लाख का सम इंश्योर्ड निकालोगे, 1% ऑफ 4,000 इज 4 lakhs इज 4,000। तो 4,000 के ऊपर आपका अगर रूम रेंट चार्जेस होगा तो आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। सम इंश्योर्ड 5 to 75 लाख सिंगल प्राइवेट रूम, यानी आप सिंगल प्राइवेट रूम तक आप ले सकते हो, कंपनी पूरा आपको पैसा देगी। यहाँ पे नो सब लिमिट्स, यानी आप कौन सा भी रूम ले लो आपको पूरा पैसा मिलेगा। यहाँ पे भी सिंगल प्राइवेट रूम है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, इन रेलीगेयर 60 डेज, यानी हॉस्पिटल जाने के पहले का 60 डेज इज प्री, पोस्ट इज 180 फॉर मणिपाल, स्टार फॉर 90 एंड इसमें 60 डेज। आईसीयू चार्जेस बहुत बार ऐसे देखे हैं मैंने कि नॉर्मल वार्ड का भाड़ा और आईसीयू का भाड़ा उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी अगर 5,000 नॉर्मल वार्ड का भाड़ा है या चार्जेस है तो आईसीयू के 15-20,000 पर डे भी होते हैं। तो आईसीयू चार्जेस फॉर 5 lakhs एंड अबव पॉलिसी देयर इज नो लिमिट। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी बिल आता है तभी आपको वो पैसा अगर कंपनी ने नहीं दिया तो आपकी जेब में से बहुत पैसा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नो सब लिमिट्स, दिस इज आल्सो नो सब लिमिट्स। डोमिसिलर एक्सपेंसेस इतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, यानी आपको कुछ एग्जिस्टिंग डिसीजेस है तो रेलीगेयर विल कवर any disease related, any hospitalization related to that disease after completion of 4 years. मणिपाल में after 3 years, स्टार में भी 3 years. बोनस यानी क्लेम फ्री ईयर, बोनस ऑन क्लेम फ्री ईयर, यानी आपने वो पॉलिसी वो साल में कुछ क्लेम नहीं किया तो कंपनी आपको एडिशनल बोनस दे देती है। ओके, तो रेलीगेयर में इट इज 10% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, यानी आपने जब भी क्लेम नहीं किया है तभी तभी आपको 10% दिया जाएगा। मणिपाल में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, विच इज मणिपाल सिग्ना विल गिव यू 10% एवरी ईयर वेदर यू क्लेम वेदर यू डोंट क्लेम, यानी आपने क्लेम किया नहीं किया 10% आपको बढ़ने वाला है, विच इज एन अमेजिंग थिंग। रीलोड ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी आपने अगर 10 लाख का पॉलिसी मेडिक्लेम निकाला और 10 लाख आपके खत्म हो गए तो कंपनी विल गिव यू अनदर 10 lakhs, दैट इज कॉल्ड रीलोड ऑफ सम इंश्योरेंस। तो रेलीगेयर देता है वंस इन अ पॉलिसी ईयर फॉर अनरिलेटेड इलनेस इन एडिशन टू द सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख का जो एड ऑन कवर होता है उसमें एक कैच होता है, पहले 10 लाख में आपने जो क्लेम किया है उसका डिसीज और नेक्स्ट 10 lakhs जो एडिशनल दिया है उसका डिसीज सेम नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ डिफरेंस इन द डिसीज वेयर यू क्लेम फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। मणिपाल सिग्ना मल्टीपल टाइम्स देता है, यहाँ पे भी वही है, मल्टीपल टाइम्स रीलोड होता है, बट एवरी टाइम डिसीज शुड बी डिफरेंट। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन इज वही है। डे केयर ट्रीटमेंट्स, रेलीगेयर में 540 होते हैं, सिग्ना में 540 होते हैं, स्टार में ऑल हो जाते हैं। ओके, सो मैंडेटरी को पेमेंट इज व्हाट, जब भी 65 के ऊपर समझो, यहाँ पे क्या लिखा है 20% ऑफ क्लेम बाय कस्टमर इफ एज इज अबव 65, यानी 65 की एज के ऊपर आपने अगर निकाला मेडिक्लेम तो फॉर एवरी 100 रुपी 20 रुपी विल बी योर को पेमेंट, यानी 20 रुपया आपको भरना है, 80 रुपया कंपनी देखी, दैट इज कॉल्ड एज 20% को पेमेंट। बाकी एम्बुलेंस चार्जेस आप देख सकते हो, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी दे सकते हो, मैटरनिटी एक्सपेंसेस है, वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस है, डेली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आयुर्वेदा है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है, ये ऑप्शनल एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं, यानी आपको अगर एड ऑन लेने हैं तो नॉर्मल इसमें नहीं आ जाते हैं।
तो ये कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन यू टेक अ मेडिक्लेम। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ऐसा आपको कंपैरिजन खुद करना चाहिए। मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया है और मैंने कैसा कंपेयर करना वो भी बता दिया है। एक ही चीज बताना बाकी है और वो है मैंने जैसे बोला था कि फॉर 10 lakhs फैमिली फ्लोटर यानी पूरे फैमिली के लिए मिल के 10 लाख को मेडिक्लेम का प्रीमियम आता है 24,000। हम लोग देखेंगे फॉर मल्टी इंडिविजुअल यानी हर फैमिली मेंबर को अगर 10 lakhs का मेडिक्लेम चाहिए तो उसमें क्या क्या बेनिफिट कितना प्रीमियम का फर्क आ जाएगा। मैं एडिट में जाता हूं, मैं ऐड फैमिली मेंबर्स को करता हूं फिर से और यहाँ पे मैं मल्टी इंडिविजुअल को क्लिक करता हूं। अभी जब ये मल्टी इंडिविजुअल को क्लिक करता हूं तो मुझे ऑप्शंस दिया जाता है कि हर एक जन को कितना देना है। लेट्स से फॉर एवरी फैमिली मेंबर आई सिलेक्ट 10 lakhs। ओके, मैंने हर फैमिली मेंबर को 10 लाख सिलेक्ट किया, मैंने डन किया और मैंने व्यू कोड्स किए, प्रोसीड किया मैंने। अभी आपको जो प्रीमियम दिखेगा वो होगा, सो मैं फिर से वही स्टार मणिपाल और रेलीगेयर में जाता हूं। सो 10 lakhs रेलीगेयर में आता है 25,620। मैं कंपेयर करता हूं वही जो पॉलिसीज थे वो स्टार में तो है नहीं, ठीक है, तो ये दो है। सो मणिपाल में जो 25,000 था वो यहाँ पे आ गया है 32,000। रेलीगेयर का जो 20,000 था वो आ गया है 25,000। सो जस्ट बाय पेइंग 5,600 इन रेलीगेयर, by paying extra 6,000 Religare and 6,000 extra in Manipal, you are getting 10 lakhs for each individual. Trust me, अभी आपको लगेगा कि मैं ये 6,000 क्यों भरूं, बट ऑलवेज थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म। ऑलवेज ऐसा सोचना है कि 10 साल बाद ये मेडिक्लेम का वैल्यू कितना रहेगा। यानी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 लाख बहुत ज्यादा है मेडिक्लेम या ठीक ठाक है, ऐसा सोचना है कि 10 साल बाद ये 10 लाख का वैल्यू क्या रहेगा। ओके, ट्रस्ट मी, आप जब भी एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 10 lakhs पर इंडिविजुअल इज अ नीड राइट नाउ। 32,000 अ मंथ मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, या 26,000 सॉरी नॉट अ मंथ, 32,000 फॉर अ ईयर या 26,000 पर ईयर फॉर रेलीगेयर, ये कुछ भी नहीं है जिस हिसाब से आपको सब चीजें मिल गई। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियोस में हर हफ्ते लेके आऊंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब भी आप मेडिक्लेम देखते हो या टर्म इंश्योरेंस देखते हो, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट पूरा मैं इसमें कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू लाइक दिस बटन, लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाओ ताकि कहां पे मेडिक्लेम लेने समय कुछ दिक्कत ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।